नमस्कार दोस्तों, मीडिया कॉप्स में आपका स्वागत है। मीडिया कॉप्स में हम अक्सर आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से करवाते हैं जिसने समाज के लिए कुछ किया हो या फिर किसी ने समाज में कोई ऐसी उपलब्धि की हो जो समाज के बेहतरी के लिए के काम आए। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं गांव ब्रह्मपुर के अमरदीप सिंह जी से, जिन्होंने समाज के लिए ऐसा क्या किया या क्या ऐसी उपलब्धि की इसके बारे में वो खुद बताएंगे। अमर जी, पहले तो मीडिया कॉप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमर जी, पहले तो आप बताएं कि ऐसा क्या काम आपने किया है, ऐसी क्या उपलब्धि है आपकी जिसके बारे में आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। बताइए क्या है वो उपलब्धि आपकी। ऐसे है कि मैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। सो एक डिवाइस बनाई है जिसके साथ हम अपना रूम का टेम्परेचर जो है वो एक मेंटेन कर सकते हैं बिटवीन 24 to 26 एट ए वेरी वेरी लो कॉस्ट ऑफ एनर्जी। और उसके लिए मुझे एक्चुअली इसकी आया था क्योंकि कुछ साल पहले 2013 में मुझे कुछ ऐसी हमारी फैमिली की कुछ ज़रूरतें पड़ गई थी जिसके कारण मेरे दिमाग में है कि कुछ चीज़ डेवलप की जाए। क्योंकि जो कूलर्स होते हैं वाटर कूलर सिस्टम, उसमें क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कमरों में। और ह्यूमिडिटी के ड्रॉबैक्स बहुत हैं। ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा होएगी वहाँ पे जर्म भी आएंगे, कीटाणु भी बनेंगे। तो उस चीज़ को कट करने के लिए अगर हम एसी यूज़ करते हैं, एसी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करता है। एसी में जो गैस यूज़ होती है, जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी हम अगर ज़्यादा करते हैं तो बैक ऑफ द जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है वहाँ पे कार्बन डेवलप होता है। वो कार्बन भी जो है एनवायरनमेंट को हार्म करता है। तो इन सब चीज़ों को काटने के लिए फिर मैंने कूलिंग डिवाइस बनाई थी, जिसको बनाने के लिए मेरे को लग गए 3-4 साल, मगर अल्टीमेटली मैं सक्सीड हो गया। उसको टेस्ट करके फिर मैंने पेटेंट भी करवाया अपने नाम पे। वो एक कूलिंग डिवाइस ऐसी है जिसके साथ ना तो कुछ एनवायरनमेंट को हार्म होता है, किसी भी किस्म का कोई गैस नहीं डलती उसमें, ना उसकी पानी की कंजम्पशन होएगी। पानी उसमें जरूर डलेगा मगर वो वन टाइम होएगा जो इंटरनली सर्कुलेट होता है। क्योंकि मैं बजाय गैस को कूलर जैसे एसी में यूज होता है, जो गैस कूलिंग के लिए जाती है, उसके बजाय मैं पानी को सर्कुलेट करता हूँ चिल करके। और पानी को चिल करने के लिए मैंने जो सिस्टम यूज किया है, जो कि अभी तक तो किसी ने किया नहीं है, वो एक हीट पंप्स होते हैं जिसके कारण मैं कूलिंग पैदा करता हूँ। वो कूलिंग फिर जो चिल्ड पानी है वो अंदर अपने एवापोरेटर में घूमता है, और फिर वो एवापोरेटर में जो फैन लगा होता है वो आपको ठंडी हवा देता है। अमर जी, आप बात कर रहे हैं कि हीट पंप यूज करते हैं, जो पंप ही हीट के लिए वो बना हुआ है, उससे आप कूलिंग कैसे जनरेट करते हैं। देखिए, एक नेचुरल फॉर्मूला हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना। शुरू शुरू में हम भी ये बात सोचते थे, मगर इसमें क्या होता है, जहाँ पे हम हीट डेवलप करेंगे तो उसकी ऑपोजिट साइड पे कूलिंग होनी ही होनी है। कभी भी एक चीज नहीं चलती है दूसरी तरफ दूसरी चीज भी। ये जो चीजें मैं हीट पंप जो यूज करता हूँ इसका सेम चीज है। एक साइड पे तो हीट डेवलप करेगा वो, जो कि हम बाहर उसको निकाल देंगे, उसको कूल करेंगे। क्योंकि जितनी उसको हीट को हम निकालेंगे उतना वो कूलिंग बढ़ाता जाएगा वो। मतलब सेम जैसे एसी में होता है कि अंदर तो कूलिंग कर रहा है, हाँ, बाहर हीट दे रहा बाहर। है। मगर एसी में और इसमें डिफरेंस ये है कि इसका ऑपरेशन बहुत सिंपल है। और इसको हम जैसे जैसे एनवायरनमेंट सपोज करें कि भी अगर आज बाहर का टेम्परेचर 40 है तो भी वो कूलिंग कर रहा है, और बाहर का टेम्परेचर हो गया 20 तो वार्म एयर देगा वो अंदर ऑटोमेटिकली। आपका कहने का मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा अंदर, मेंटेन करेगा। चाहे वो फिर -1 में हाँ, चले जाए, पर वो टेम्परेचर अंदर फिर मेंटेन वो रहेगा। ठंडी हवा को बाहर फेंकेगा और गर्म को अंदर लेके आएगा ठीक है। ऑटोमेटिकली। एक चीज और बताइए, जैसे एसी होते हैं, अंदर तो कूलिंग होगी, बाहर वो हीट होगी। जी। अब आपका जो प्रोडक्ट है इसमें भी यही होगा कि अंदर आप कूलिंग देंगे और उससे बाहर निकलेगी वो तो एटमॉस्फेयर को हार्म करेगी फिर, अगर हीट निकलेगी तो। नहीं, जो बाहर जो निकलेगी दैट इज अ वार्म एयर। ठीक है। इट इज नॉट ए हॉट एयर, इट्स अ वार्म एयर।
क्या डिफरेंस है इसमें दोनों में? मेरे हिसाब से तो दोनों गर्म ही होते हैं। नहीं, गर्म का मतलब कि वार्म एयर की इतनी हीट नहीं होती, जैसे एसी की जितनी हीट वो फेंकता है बाहर, ऐसे नहीं होती है। और एसी में प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ गैस लीकेज होती है। इवन एसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में सबसे ज्यादा लीकेज होती है, जितनी मर्जी प्रिकॉशंस ले लें वो, मगर जब गैस आप फिल करेंगे और निकालेंगे और चेंज करेंगे, गैस लीकेज होनी ही होनी है। दैट इज वेरी 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 हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। मतलब जो कह रहे हैं जो गैस जलती है इसी में हाँ, जिसके कारण कूलिंग होती है वो बहुत जी, ही हानिकारक है बहुत एटमॉस्फेयर ज्यादा, के लिए। बहुत ज्यादा। आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 0%। और आप कह रहे हैं आपने इसको पेटेंट भी करवा लिया है। हाँ जी। तो इसका थोड़ा सा और क्लियरली बताइए ताकि दर्शक समझ सकें या कंपनी समझ सकें, जो हमारी वीडियो देखें वो ये समझ सकें कि बेसिकली इससे फर्क क्या पड़ेगा और ये कैसे काम करेगा, थोड़ा सा कुछ। देखें कि भी पहली बात तो ये है कि इसे वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा। एनवायरनमेंट को किसी किस्म का कोई लॉस नहीं है, कोई ड्रॉबैक नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसकी बहुत कम है कंपेयर टू द एसी। और इसमें हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम दोनों आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी बहुत कम आएगी। बाकी वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर के ऊपर, हाउ मच ही वांट्स टू मेक द मनी। अदरवाइज मतलब कि इसमें एनवायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर बात करेंगे तो वो ज्यादा नहीं आएगी इसमें। जैसे मैं जानता हूँ कि अगर हम कूलर की बात करें, जिसका आपने बताया कि उससे हाँ, ह्यूमिडिटी अंदर होती है जिस टाइम राइट। जर्म्स होते हैं और काफी हम्म, दिक्कत होती है। हम्म, कूलर जो एसीज में डिफरेंस यही है, एक रेट वाइज तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम्म। डिफरेंस ये है कि वो एटमॉस्फेयर में अंदर ह्यूमिडिटी जनरेट नहीं होने देता एसी, एसी ह्यूमिडिटी जनरेट नहीं होने वो देता। क्लीन रखता है एयर को अंदर, राइट। ठीक है। पर हाँ, बाहर के लिए वो बड़ा दिक्कत करता है, हाँ, बाहर एटमॉस्फेयर के लिए काफी हार्मफुल होता है। राइट। अब प्राइस वेरिएशन अगर देखी जाए तो कूलर अगर 8-9-10 हजार का मिलता है तो एसी कम से कम 35-40 हजार का मिलता है। राइट। जो आपका प्रोडक्ट है हम्म। ये कूलर से ज्यादा होगा, कूलर से कम होगा या एसी से क्या होगा इसका? देखिए इसमें थोड़ा सा बड़ी अपना मैं इसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा मैं भी हेजिटेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा चीज डिजाइन करता हूँ, आगे बेच देता हूँ कंपनियों को बना के बेचने के लिए। अभी इस पार्ट में ये है कि वो कंपनी जो भी मेरे से ये डिजाइन लेगी, वो किस लेवल तक, वो क्या कमाना चाहते हैं और किस लेवल तक वो कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर प्रैक्टिकल बात करूं मैं, जो कि नॉन कमर्शियल बात करूं अगर, तो इसकी कॉस्ट जो है कूलर से भी आधी आएगी। आधी से जो 5-6 हजार, वाटर कूलर से भी आधी कॉस्ट आएगी। मतलब 5-6 हजार के पाँच करीब आप छह कह रहे हजार हैं। हाँ जी। तो जो ब्रांड बनाएगा, हम्म। जो भी आपसे टेक ओवर करेगा, जो भी राइट। आपसे प्रोजेक्ट को लेगा, राइट। वो रेट वो डिसाइड वो करेगा या आपके उसमें कोई शर्त नहीं हो सकती? नहीं नहीं, मैं उसमें फिर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो तो फिर जिसने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इतना यूनिट लगाना है जिसने, कि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कहेगा कि नहीं मैं तो 20,000 से कम नहीं बेचना है या 25 से कम नहीं बेचना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो इसकी मार्केट में आपको क्या लगता है कि क्या इसकी डिमांड होगी, कैसे क्या फर्क पड़ेगा मार्केट में? एसी की मार्केट को फर्क पड़ेगा, कूलर की मार्केट क्या फर्क पड़ेगा मार्केट में इसका? देखें जी, इसकी ये जो प्रोडक्ट जो मैंने जो डेवलप किया है, इसमें मैंने आपको अभी पहले बोला था बिटवीन 24 टू 26 वो मेंटेन करेगा टेम्परेचर। वो टेम्परेचर हम नीचे भी लेके आ सकते हैं, 20 पे भी लेके आ सकते हैं, 18 पे भी लेके आ सकते हैं। मगर कीप इन द माइंड, क्योंकि मैंने जो स्टडी किया था और जो मैंने फील किया है कि 24 टू 26 जो होता है, बड़ा कंफर्टेबल टेम्परेचर है, ना वो ठंडा है ना वो गर्म है, बड़ा कंफर्टेबल, इजीली इंसान, कोई भी इंसान जो है बड़ा कंफर्टेबल रहेगा। अगर हम उसको कूलिंग बढ़ाना चाहते हैं, उसका ड्रॉबैक ये है फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाती है। जो मैंने बनाया है उसकी 500 वॉट की कंजम्पशन है टोटल। तो 500 वॉट जो है, इवन 1 टन का एसी जो है वो तकरीबन तकरीबन 1200 वॉट का लोड लेता है। तो मैंने सिर्फ 500 वॉट में उसको किया। क्यों? क्योंकि मैं एसी की कंजम्पशन भी कंट्रोल करना चाहता था। तो उसके कारण जो है मैंने उसको उस लेवल तक मैंने उसको डेवलप किया है, को विच इज वेरी कंफर्टेबल टेम्परेचर। 24 इज अ वेरी कंफर्टेबल टेम्परेचर। आपका कहने का मतलब है कि अगर हम उसका टेम्परेचर कम करना चाहें तो कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। मींस एसी जैसे है कि जितना हम उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे तो उसकी कंजम्पशन उस हिसाब से बढ़ेगी। एसी में भी सेम यही है मेरे हिसाब से। नहीं, एसी में थोड़ा सा उसका वर्किंग का सिस्टम ही अलग होता है।
एसी का, क्योंकि एसी में कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर ही मेन लोड लेता है, उसके ब्लोअर वगैरह ज्यादा लोड नहीं लेते, कंप्रेसर लोड लेते हैं। हमारा जो सिस्टम है, हमारा लोड ही सारा ब्लोअर का और पंप का है, जो पानी सर्कुलेट और जो ब्लोअर हवा देगा। कंप्रेसर है ही नहीं इसमें हाँ, मतलब। इसमें कंप्रेसर होता ही नहीं, बिल्कुल कोई कंप्रेसर नहीं है, कोई गैस नहीं है किसी भी किस्म का, 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो इसके लिए आपकी किसी कंपनी से बात चल रही है या किसी ने आपको अप्रोच किया है? देखिए, आपको सच्ची बात बताऊं तो जब पेटेंट कराने से पहले मैंने कुछ कंपनियों से बात की थी और उन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया था। और जब ये पेटेंट मेरा हुआ था, जिस डेट को मेरे को मेल आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उस टाइम पे मैं बेड पे था, आई वॉज नॉट वेल, तो 1 महीना तो मैं हिल ही नहीं सकता था। तो उसके दौरान जो है, मैंने एक पार्टी के साथ, एक लॉयर है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो मेरी डील कराएंगे। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि ये मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो इन्वेंशन है या आपका जो जो भी आपने बनाया है, कब तक मार्केट में हम लेकिन expect कर सकते हैं ये इसको? चीज मैं नहीं डिसाइड कर पाऊंगा, ये तो जो कंपनी मेरे डिमांड फुलफिल करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आए, मैं आप यही चाहता हूँ, क्योंकि जल्दी से जल्दी आए। और मुझे पता है कि ये आने के बाद अगर इसकी प्राइस सही रखी जाए, बिल्कुल, तो वाटर कूलिंग सिस्टम, कूलर सिस्टम जो है, वो ज्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि लोग जो घर में वाटर कूलर लगाते हैं उनको पता ही है इसके ड्रॉबैक। और वाटर कूलर में क्या है, रेगुलरली पानी भरो, क्लीनिंग करो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें अगर सिर्फ क्लीनिंग करनी है तो इट इज जस्ट एवेपोरेटर एंड द ब्लोअर फैन, वो आपने 6 महीने, साल, 2 साल के बाद आपने सर्विस करवा लेना है, दैट्स ऑल, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं। पर आपकी इस इन्वेंशन से कूलर वाले और एसी वाले तैयार हो जाए कि उनको मार्केट में टफ कंपटीशन मिलने जा रहा है, ये मानेंगे? ज्यादा कूलर वाले ज्यादा इफेक्टिव होंगे, मतलब एसी को फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, एसी को पड़ेगा फर्क। क्योंकि उससे नीचे आएंगे, इससे नहीं ऊपर नहीं, मैं जाएंगे कहा तो ना, एसी को फर्क पड़ेगा, हम्म, मगर कूलर वाले ज्यादा इफेक्टिव होंगे। और अगर प्राइस सही रहा तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, अगर वो प्राइस सही रखेंगे और कूलर वाले जो हैं, डेफिनेटली ज्यादा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, तो एक आम नागरिक जो है, वो कितने पैसे इन्वेस्ट कर, हर कोई एसी नहीं लगा सकता, नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। अभी ओजोन लेयर पूरी दुनिया शोर डाल रही है, पूरी दुनिया, कि ओजोन लेयर खत्म। अकॉर्डिंग टू दैट ओजोन लेयर की अगर हम बात करें, तो इवन जो फ्रिज हैं हम लोग घरों में यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये इफेक्ट तो उससे भी पड़ रहा है ओजोन लेयर पे, मगर डिपेंड करता है कि कब कौन सा एक्शन लिया जाएगा। आपकी बात से एक बात समझ में आ रही है कि ये जो टेक्निक आपकी, जो आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ये आने वाले टाइम में एसी कूलर्स के अलावा फ्रिजेस में भी दिख सकती है, वहां भी। 100%। तो एक ये मल्टी ब्रांड है आपका जो बनाया आपने, हाँ जी, मल्टी ब्रांडिंग में चलेगा। 100%, 100% फ्रिज में यूज होएगी। और इवन जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिसिन है, इन ए वेरी टफ कंडीशन, किसी पहाड़ों पे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वो मेडिसिन को हम ठंडा रख के लेके जाना है, तो दैट इज वेरी वेरी फ्रेंडली दिस प्रोडक्ट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मल्टी सिस्टम में काम आएगा, हाँ, जिसे आप जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हाँ, उसको इस्तेमाल करने से पहले कंपनियों को अमरदीप सिंह जी से मिलना पड़ेगा, इनका पेटेंट परचेज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का पूरा प्रोजेक्ट परचेज करना पड़ेगा। अन्यथा जब तक ये नहीं होता, तब तक ये प्रोजेक्ट और ये पेटेंट अमर जी के पास है, तब तक ये हम तक नहीं पहुंचेगा। तो मेरी अपील कंपनी से भी है, और जो इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं वो अमर जी से संपर्क करें और उनके साथ इसको रिलेटेड एक एग्रीमेंट्स करके, इनकी डिमांड्स फुलफिल करके इस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी मार्केट में लाने का प्रयास करें। मीडिया कॉप्स में आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ। धन्यवाद।